एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, आपके सीटेट के कुछ दिन शेष रह गए हैं, जिसकी स्ट्रैटेजी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दी है कि आप सीटेट की तैयारी कैसे कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें उसमें फॉलो कर सकते हो। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसका मैंने फर्स्ट टॉपिक आपको करा दिया है RT 2009। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। और आज की वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ जीन पियाजे के सिद्धांत को, जो कि सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे भर भर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जीन पियाजे ने क्या दिया था? जीन पियाजे ने जो दिया था उसका नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे कि जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है? डायरेक्ट आपसे पूछेगा संज्ञानात्मक का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत। इस टाइप से आपसे पूछेगा तो आपको क्या लगाना है? संज्ञानात्मक सिद्धांत लगाना है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए जीन पियाजे कहाँ के थे, तो स्विट्जरलैंड के थे। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। एक्सपेरिमेंट है जीन पियाजे ने किस पर किया है? अपने बच्चों पर किया है। क्या किया है उन्होंने एक बात कही है इम्पोर्टेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पर आप IMP लिखेंगे। उन्होंने कहा है बच्चे जो होते हैं वो सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक बात और कही है, इन्होंने अवस्थाओं का सिद्धांत दिया। इन्होंने 4 स्टेजेस दी है। तो इसीलिए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के कुछ अन्य नाम भी हैं जो आपको याद रखने हैं, जो कि पूछ लिए जाते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है। तो ये चीज़ भी आपसे पूछ ली जाती है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया है? अवस्थाएं दी हैं 4, तो इसीलिए इसे अवस्थाओं का सिद्धांत भी कहते हैं, विकास का सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि इन्होंने अवस्थाएं में बताया है कि बच्चे का विकास कैसे कैसे होता है। 4 स्टेजेस जो दिए हैं उसमें बताया है बच्चे के विकास के बारे में, इसीलिए इसे विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अलावा इसे क्या कहते हैं? संज्ञान का सिद्धांत कहते हैं, कॉग्निटिव थ्योरी बोलते हैं, ज्ञानात्मक सिद्धांत कहते हैं, मानसिक विकास का सिद्धांत भी इसे बोलते हैं, और विकास का अध्ययन इसमें किया गया है, तो इसीलिए इसे विकासात्मक सिद्धांत भी बोलते हैं। तो ये इसे जो अन्य नाम है आपको ये भी ज़रूर याद रखने हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 नाम दे देगा और आपसे पूछ लेगा जीन पियाजे का कौन सा सिद्धांत है। डायरेक्ट संज्ञानात्मक ना पूछ के ये नाम दे देगा या ये नाम दे देगा, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये 6 नाम और है इसके, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कॉन्सेप्ट दिए हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, अब वो देखते हैं। इन्होंने जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी यानी संज्ञानात्मक विकास के जो कॉन्सेप्ट्स दिए हैं वो इस टाइप से दिए हैं। इन्होंने फर्स्ट में क्या बताया कि बच्चे ज्ञान का निर्माण कैसे करते हैं। इन्होंने इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं, बताया है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण कैसे करते हैं, तो वो देखते हैं पहले। उसके बाद ये देखेंगे कि 4 स्टेजेस इन्होंने कौन कौन सी दी है। पहले हम देखते हैं बच्चे ज्ञान का निर्माण कैसे करते हैं। उसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि आप मान लीजिए बच्चे ने क्या देखा, एक रैबिट देखा वाइट कलर का, जो कि एक टॉय है। उसने देखा उसके 4 पैर हैं, 2 कान हैं। इस टाइप से उसने क्या करा, अपने माइंड में एक इमेज बना ली, मतलब माइंड में एक इमेज क्रिएट कर ली उसकी, खरगोश की। तो इस टाइप से जो इमेज क्रिएट की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्कीमा बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन देखिए आप। इसकी डेफिनेशन में क्या है कि यह चिंतन या क्रियाओं के सुव्यवस्थित प्रारूप है। वही जब माइंड में हम किसी चीज़ की इमेज क्रिएट कर लेते हैं तो वो हमारा क्या होता है? स्कीमा होता है। इसमें मैंने लिखा भी हुआ है, जैसे बच्चा बॉल पकड़ता है तो उसने क्या करा, बॉल पकड़ लिया, इस इमेज को भी उसने अपने माइंड में कैप्चर कर लिया। तो जो चीज़ वो देखता है और उसे अपने माइंड में एक तरह से इमेज क्रिएट कर ले उसकी, तो वो होता है हमारा स्कीमा। शरीर के द्वारा किए जाने वाली जो क्रियाएं होती हैं, जो एक्टिविटीज़ माइंड से जुड़ी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया उस खरगोश की उसने अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट कर ली जो हमारे माइंड से जुड़ी होती है, तो वो हमारी क्या कहलाती है? स्कीमा कहलाती है। इसके अलावा इन्होंने क्या दिया? इन्होंने 2 पॉइंट्स और दिए हैं, अनुकूलन एंड संतुलन, वो भी देखते हैं।
सेकंड पॉइंट जो दिया है उन्होंने वो दिया है अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है? वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। जैसा भी आपका एटमॉस्फेयर है उसके अनुसार जब हम खुद को ढाल लेते हैं तो वो हमारा क्या होता है? अनुकूलन होता है। इसके इन्होंने 2 स्टेप्स दिए हैं। फर्स्ट इज आत्मसातकरण, सेकेंड इज समायोजन। आत्मसातकरण क्या होता है? पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। मतलब हमने हमने पास्ट में कुछ सीखा था, प्रेजेंट में हम उसे जोड़ रहे हैं। मतलब पूर्व ज्ञान को हम नए ज्ञान से जब जोड़ते हैं तब उसे बोलते हैं आत्मसातकरण। पास्ट में जो हमने चीज़ें की थी और उसे हम नई चीज़ से जोड़े यानी प्रेजेंट के कार्य से जोड़ रहे हैं तो वो हमारी क्या कहलाएगी? आत्मसातकरण। और समायोजन क्या कहलाता है? पूर्व ज्ञान में यानी जो हमने पास्ट में पढ़ा था उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हम प्रेजेंट में उस चीज़ को पढ़ रहे हैं। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन के साथ तालमेल बिठाना हमारा क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। इसके अलावा है आपका थर्ड पॉइंट संतुलन। फर्स्ट क्या था आपका? स्कीमा, सेकंड था आपका अनुकूलन एंड थर्ड है संतुलन। संतुलन क्या होता है? जो आपने ऊपर दोनों पढ़े, आत्मसातकरण और समायोजन, इन दोनों में जब संतुलन बैठ जाता है यानी दोनों में संतुलन बनाना है आपको, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने में और पूर्व ज्ञान में परिवर्तन के दोनों में जब समायोजन आप बनाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? संतुलन कहलाता है। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। जब पियाजे ने बताया था कि बच्चे ज्ञान का निर्माण कैसे करते हैं तो उन्होंने इसके 3 पॉइंट्स दिए हैं। फर्स्ट इज स्कीमा, सेकंड इज अनुकूलन एंड थर्ड इज संतुलन। तो आई होप ये तीनों चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। देखते हैं 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए पियाजे ने कितनी स्टेजेस दी हैं तो आप लगाएंगे 4 स्टेजेस दी हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है, डायरेक्ट नाम से पूछ लेते हैं। फर्स्ट स्टेज है आपकी संवेदी पेशीय अवस्था जो कि होती है 0 से 2 वर्ष। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी जो ईयर है वो आपसे पूछ लिया जाता है। इसमें क्या क्या हो सकता है? संवेदी गामक यानी जो बचपन की स्टेज होती है उसमें क्या होता है? बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों से सीखता है, नकल करके सीखता है एंड उसमें वस्तु स्थायित्व का गुण देखने को मिलता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आपसे पूछा गया है तो ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। संवेदी पेशी में क्या होता है? वस्तु स्थायित्व का गुण देखने को मिलता है। ज्ञानेंद्रिया यानी जितनी भी उसकी इंद्रियां होती हैं, आँख कान नाक, इन सब की मदद से वो सीखता है एंड नकल करके सीखता है। सेकेंड है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष तक की। इसमें क्या होता है? बच्चे में अपलटावी का गुण देखने को मिलता है। मान लीजिए मैं आपसे एक एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे कि 2 गुणा 8 यानी 8 दूनी 16। उसे ये तो पता है 2 अट्ठे 16 होता है, लेकिन वो जब उसे पलटने को कहा जाए 8 × 2 तब वो उसमें अंतर नहीं कर पाता है। 2 गुणा 8 तो बच्चा बता पा रहा है लेकिन 8 गुणा 2 बच्चा नहीं बता पा रहा है। तो ये जो गुण होता है वो अपलटावी में आपको देखने को मिलता है, मतलब कि वो चीज़ों को रिवर्सिबल नहीं कर पाता है। इसके अलावा है सेकंड पॉइंट अहम केंद्रिता। मतलब इसमें क्या होता है? बच्चे में ईगो टाइप देखने को मिलती है कि अगर कोई खिलौना है तो वो ये सोचता है बस ये मेरा है, वो किसी को नहीं देना चाहता है उसे। तो इसमें क्या होता है? अहम केंद्रिता में क्या होता है कि बच्चा बस सोचता है कि मेरी चीज़ है। केंद्रीकरण में क्या होता है? बच्चा जो होता है चीज़ों में कंपैरिजन नहीं कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपके लिए ले लेती हूँ, जैसे कि एक बहुत चौड़ा सा मग है और एक लंबाई में है और दोनों में सेम पानी आता है, लेकिन उसे क्या लगेगा? जो चीज़ उसे जो लंबी होगी उसमें वो सोचेगा कि उसमें ज़्यादा पानी है। तो यहाँ पर क्या होता है? बच्चे में केंद्रीकरण का गुण देखने को मिलता है। इसके अलावा है संरक्षण की कमी होती है उसके अंदर, यानी कि वो वॉल्यूम एरिया में कंपैरिजन नहीं कर पाता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इन दोनों में ये दोनों एक तरह से इसमें जो चीज़ें हैं वो सेम है, इसमें वो अंतर नहीं कर पाता है। नेक्स्ट स्टेज है आपकी मूर्त संक्रियात्मक जो होती है 7 से 11 वर्ष तक की। इसमें आपको कौन कौन से गुण देखने को मिलते हैं? फर्स्ट पॉइंट उसमें देखने को मिलता है श्रृंखलाकरण का, इसमें गुण देखने को मिलता है, यानी बच्चा जो होता है चीज़ों को ऑर्डर में लगाना सीख जाता है। नेक्स्ट है सक्रमकता का गुण देखने को मिलता है, यानी वो तुलना करने लगता है कि बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। तो ये चीज़ें किसमें सक्रमकता में आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका संरक्षण, जैसे कि आपको पीछे मैंने आपको बताया था। इसके अलावा है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन करना वो सीख जाता है। इसमें क्या होता है? रिवर्सिबिलिटी की उसमें चीज़ें आने लगती है, वही कि 2 गुणा 4 8 है
तो 4 गुना 2 जो होगा 8 होगा, यानी ये चीज़ें वो इसमें सीख जाता है। और जो इससे पहले थी उसमें वो कमी होती है उसके अंदर। इसमें चिंतन तार्किक करना सीख जाता है, आगमनात्मक तर्कना इसमें सीख जाता है, वही उदाहरण से नियम की ओर चलना वो सीख जाता है वो इसके अंदर। नेक्स्ट है आपका अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन जो होती है वो होती है 11 से 15 वर्ष तक की, आपको ईयर ज़रूर याद रखना है। इसमें क्या होता है, यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है, यानी जो लास्ट स्टेज है वो आपकी है अमूर्त चिंतन। इसमें अमूर्त चिंतन करना सीख जाता है। ये चीज़ भी अगर आपसे डायरेक्ट कहीं भी आपको ऑप्शन में अमूर्त दिखे प्याजे से रिलेटेड तो आप डायरेक्ट अमूर्त मार देंगे। इसके अलावा है आपका निगमनात्मक तर्कना, यानी वो नियम से उदाहरण की तरफ बढ़ने लगता है। परिकल्पनात्मक उस चिंतन उसमें होने लगता है। नेक्स्ट है डाइवर्जेंट थिंकिंग होने लगती है। एक चीज़ के वो काफ़ी सारे सॉल्यूशन निकाल पाता है, किसमें, अमूर्त चिंतन में। तो यहाँ पर आपकी सारी स्टेजेस कंप्लीट हो चुकी हैं। पियाजे का ऑलमोस्ट सारा सिद्धांत मैंने आपको कवर करवा दिया, एक एक पॉइंट। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट इससे नहीं, अब डायरेक्ट क्वेश्चन इससे नहीं पूछे जाते हैं। वैसे ये चीज़ें हैं कि पहले क्वेश्चंस पूछे जाते थे, अब इनसे क्वेश्चन ज़्यादा बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। क्योंकि इनसे क्या होता है बच्चों को अंदर डिटेलिंग पढ़नी पड़ती है उनके, तो डिटेल में ज़रूर पढ़िएगा। इसीलिए मैं आपके लिए डिटेल में लेके आई हूँ। पियाजे का सिद्धांत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार इससे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। आप लगा कर देखना, इसे पढ़ने के बाद क्वेश्चन आपके लगने लग जाएंगे, प्रीवियस ईयर भी कर सकते हो आप। तो इसी तरीके से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको करवाती रहूँगी। अगर आपकी कोई भी क्वायरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।